क्वेश्चन नंबर 9। अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, कोण A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें अपने को दो ही जो ये क्वेश्चन है, अपन अगर अपन इसको देखें तो ये लगभग ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना। ये अपने को 7वां क्वेश्चन दे रखा है, वैसे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। अपने को 10 का मान दे रखा है, फिर ये सी इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को जो अपन करते हैं अभी, ठीक है ना। प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। पहली स्थिति के अंदर अपने को क्या ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, 90 डिग्री का है। tan A का मान 1/3 है। अपन जानते हैं कि tan A का अर्थ क्या होता है, लंब बटेवा आधार, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, sin A cos A sin C। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में cos A cos C sin A sin C, ठीक है ना। अपन इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास मान ज्ञात कर रखे हैं, ये इस त्रिभुज के अंदर जो अपने को त्रिभुज दे रखा है ABC है ना, त्रिभुज ABC, इस ABC के अंदर इसका जो पहला मान क्या है, लंब, यानी ये मान तो है। इसके अंदर कोण B समकोण है, 90 डिग्री का है। ये वाला कोण जो इसका जो पहला मान है लंब, ये 1 है। ये क्या है, आधार, यानी ये √3 है। ये अपने को कर्ण में ज्ञात करना है। कर्ण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो ये कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए वही अपना सूत्र है, कौन सा, तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि यदि आपके पास किसी समकोण त्रिभुज में दो मान दे रखे हो, एक मान नहीं हो, तो वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का मान हमारे पास क्या है, हमें ज्ञात करना है। कर्ण का मान हमारे पास नहीं, आधार कितना है, तो आधार कितना है, √3 है का स्क्वायर है। लंब कितना है, लंब आप देखोगे तो लंब का मान अपने पास क्या है, 1 है, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर है। अब इसको हल करो तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गए, √3। ये स्क्वायर से √3 हटा तो यहाँ कितने बचे, 3 बचे, और ये 1 हो गया। तो के स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त हुए, 4 प्राप्त हुए। ये के स्क्वायर यहाँ से हटाया तो यह 4 हुए, तो ये के का मान जैसे इसके टुकड़े करें तो 2 आए, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कर्ण का मान हमारे पास क्या आया, 2 आया, ठीक है ना। अब ये विशेष चीज हो गई। अब यहाँ सबसे मेन जो विशेष बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये सूत्र जिसमें आधार की सम्मुख भुजा, जिसे हमने लंब बताया, क्या बताया, लंब बताया है, इसको हमने आधार बताया, इसे हमने कर्ण बताया। ये कोण ए के लिए प्रयुक्त है, किसके लिए, कोण ए के लिए, ए वाले कोण के लिए ये हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम जब प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न में दोनों ओर सी कोण एक और आया है, यानी कोण सी के लिए हम अलग से बना देते हैं ताकि अपन कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो ये विशेषतः आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर कोण सी, ये समकोण है, तो ये कोण सी के लिए है, यानी इसके लिए। तो इसके ठीक सामने वाली यानी सी की सम्मुख भुजा क्या हो गई, ये लंब होगी। उसके कोण सी से अटैच में जो भुजा होगी वो आधार होगी, और ये कर्ण होगी, ठीक है ना। मान सबके समान है। इसके हमने 2 प्राप्त किए, इसके हमारे पास √3 है ऑलरेडी, और इसका मान हमारे पास 1 है, ठीक है ना। अब प्रश्न के हल में चलते हैं। प्रश्न का हल क्या कहता है, क्वेश्चंस के आंसर में यदि अपन देखेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर के आधार पर अपन अभी हल करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए। अपन लाल कक्का वाले सूत्र में यदि अपन देखें तो लाल कक्का में साइन का मान क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण। कोस का मान क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण, ठीक है ना। तो साइन के लिए अपने पास सूत्र होगा लंब बटेवा कर्ण, और हमारे पास कोस के लिए सूत्र होगा, कोस के लिए होगा आधार बटेवा कर्ण। उसके बाद अपन कोस ए के लिए यदि अपन देखें तो कोस ए के लिए वही वापस आधार बटेवा कर्ण, और साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन के लिए हमारे पास प्राप्त होगा लंब बटेवा कर्ण, ठीक है ना। अब देखो मान रखो अपने पास। विशेषतः मान रखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ए के लिए ए वाले त्रिभुज से उठाना है मान, सी के लिए सी वाले त्रिभुज से उठाना है। तो साइन ए है तो लंब बटेवा कर्ण यानी ए वाले से उठाना है अपने को। अब इसके अंदर लंब कितना है, तो लंब अपन देखेंगे √3, और कर्ण कितना है, तो 2 है, इंटू अब देखेंगे सी वाले कोण के लिए, इससे देखेंगे अपने पास आधार और कर्ण। आधार कितना है, √3 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण अपने पास कितना है, 2 है, ठीक है। प्लस अब देखेंगे ए वाले से देखेंगे, इसके अंदर आधार कितना है, तो आधार अपन कितना देखते हैं, आधार अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो आधार है वो 1 है। कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है, 2 है, इंटू लंब जो सी वाले के लिए है, तो सी वाले में अपन देखेंगे लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण हमारे पास 2 है, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं। अपन हल करेंगे, अपन देखेंगे कि
√3 को √3 से गुणा किए तो 3 आए, 2 को 2 से गुणा किए तो 4 आए, प्लस 1 को 1 से 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। दोनों को जोड़े, लघुत्तम लिया, दोनों का लघुत्तम 4 आया, अर्थात ये समान संख्या है तो दोनों एक जैसी संख्या आ जाएगी, यानी 4/4 अर्थात 1 उत्तर आया, ठीक है ना। अब ये का ये काम अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। तो सेकंड वाला अपने पास क्या है, तो कोस ए, सबसे पहले अपन लाल कक्का वाले सूत्र से इनका मान रख देते हैं। तो कोस का मान क्या होता है, कोस का मान अपन देखेंगे आधार बटेवा कर्ण, और कोस का मान वापस आधार बटेवा कर्ण। साइन का मान क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण और लंब बटेवा कर्ण, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं, मान रखते वक्त वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ए और सी का। कोस ए है यानी अपने को ए वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर देखेंगे आधार कितना है, तो आधार इसमें 1 है, कर्ण कितना है 2 है, इनटू वापस सी वाले के लिए, इस वाले सी वाले में लेना है आधार कितना है, तो इसमें आधार अपने क्या देखते हैं √3, और कर्ण कितना है, कर्ण अपने पास 2 है, ठीक है ना, माइनस। अब देखना है वापस ए वाले के लिए लंब कितना है, तो इसमें अपन देखेंगे लंब कितना है √3 है, कर्ण कितना है 2 है, इनटू वापस साइन सी के लिए, तो सी वाले में आना है, सी वाले में लंब कितना है, तो लंब अपन देखेंगे 1 है, कर्ण कितना है 2 है, ठीक है। अब इसको हल करो, इनको गुणा करो, 3 एकम √3 हो गए, फिर 2 दूनी 4 हो गए, माइनस √3 को 1 से गुणा किया तो √3 हो गए, और ये कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो, अब आप चाहो तो लघुत्तम ले लो, बाकी ये इससे ये कट जाएगा, शून्य बच जाएगा। देखो दोनों का लघुत्तम लिए 4 आए, ये √3 आ गए, और ये माइनस √3 आ गए, ठीक है ना। अब देखो बाकी निकाले तो यहाँ शून्य बच गया, 0/4, 4 का भाग शून्य में शून्य बार जाता है, यानी इसका उत्तर क्या आएगा 0, इसका 1 आया, इसका 0 आएगा, ठीक है ना। अब ये तरीका बेस्ट है कि आप अलग अलग मान लिख लो और फिर उससे हल कर लो।